नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज आती हैं इसमें वो कौन कौन सी आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है हमेशा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। और एक ये है कॉस 2 थीटा के फार्मूले होते हैं ये इतने, ये भी बहुत जगह आएगा। तो एक कॉस 2 थीटा की 3 फार्मूले होते हैं। एक पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। एक होता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक कॉस 2 थीटा का दूसरा फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये दोनों ना इसी से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये मैं यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखूं और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा और ये हो गया कॉस 2 थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये वैल्यू मैं साइन थीटा की यहाँ पे लिख दूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये तो कॉस 2 थीटा का कॉस की फॉर्म में निकल गया, ऐसी कॉस थीटा का साइन की फॉर्म में निकाल देंगे इसी से। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी, अगली बार में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ से एक फार्मूला और आ जाएगा, साइन थीटा की एक वैल्यू और आ जाएगी, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से एक और आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखा है, इसको इधर लेके गए माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से इसमें हम क्या है इस बार जो हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला और इक्वल टू कॉस 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो यह जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये दोनों जो है फार्मूले इसी से निकाले जा सकते हैं इससे। फिर कॉस 2 थीटा का एक और है tan की फॉर्म है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद जो है साइन 2 थीटा का भी फार्मूला होता है कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और tan 2 थीटा का भी फार्मूला आता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये और ये, ठीक है, और ये सारे ये इम्पोर्टेंट है काफी, ये हमारी याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद टेबल आती है एक ये, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू, ये हमें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इनको, ठीक है। तो पॉज करके ये हम लिख सकते हैं सारी वैल्यू। तो अब इसको भी कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको याद रखने का भी एक तरीका है। तो ये जैसे क्या है, मैं इसको यहाँ पे 1/4, ठीक है, 2/4 3/4 4/0 0/4 1/4 और जो है 2/4 ये 3/4 और ये 4/4, ठीक है। और इनका अंडर रूट सबका, ठीक है। तो 0/4 0 1/2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ से कैंसिल किया 1/2 आ गया अंडर रूट, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। साइन थीटा की जब वैल्यू निकालना है तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं 0/4, ये 0 है तो 0/4 और ये 1 है, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लेंगे। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये 0 1 2 3 4 और नीचे हमेशा क्या 4 ही रखेंगे, 4 4 4 4, ठीक है। और अंडर रूट, तो 0/4 0 आ गया, सॉरी यहाँ ये 0 आ गया, 1/4 अंडर रूट 1/2 आ गया, 2/4 अंडर रूट तो 1/2 अंडर रूट आ गया, 3/4 अंडर रूट तो 3
4 का अंडर रूट 2 आ गया, 4 से जब कैंसिल तो 1 का अंडर रूट 1 आ गया। ठीक है, तो ये आगे साइन की एक बार जब वैल्यू आ गई इनकी, तो कॉस क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा कैसे कि जैसे साइन को हमने इधर से लिखा है, तो कॉस को लिखने के लिए है ना हम इसको उल्टा करके लिखना है। जैसे 1 √3/2 √3/2 1 अंडर रूट 2 1/2 0। ठीक है, tan कैसे निकाल सकते हैं हम, tan थीटा होता है हमारा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है हमारा 0। ठीक है, 0/1, तो 0/1 0 आ गया हमारा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई √3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 आ गया। इसी प्रकार 1/2 अंडर रूट 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये √3/2। ठीक है, और 1/2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, √3 आ गया, और ये 1/0 इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, tan। अब क्या है कॉट को क्या है, कॉट इसका उल्टा होता है, तो इन्फिनिटी यहाँ, √3 यहाँ, 1 ये यहाँ, 1/√3 यहाँ, 0 यहाँ। और कोसाइक को क्या होता है, कोसाइक इसका उल्टा होता है साइन का। साइन थीटा क्या पढ़ा हमने, साइन थीटा इक्वल टू पढ़ा 1 या कोसेक थीटा क्या पढ़ा हमने 1/sin थीटा। ठीक है, तो कोसेक होता है 1/sin थीटा, तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 2 आ गया, 1/1/√2 2 आ गया, 1/√3/2 तो 2/√3 आ गया, 1/1 1 आ गया। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1/1 1 आ गया, 1/√3/2 2/√3 आ गया। ठीक है, या फिर इसको उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का 1। ठीक है, 2√3 √2 ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस टेबल को लिख भी सकते हैं, वैसे याद करना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जो दो एंगलों का सम जो है 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जिनका सम जो है 180 होता है। ठीक है, तो उसके बाद और भी है कुछ ही फार्मूले, इनको याद नहीं करना, बट ये जो है लिख लेना, और अपने जहां भी आपका स्टडी रूम है वहां दीवार पे लगा लेना। उससे क्या होगा, कभी भी जब इनकी जरूरत पड़े तो हम वहां से देख लें। जैसे ये होता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, 90 माइनस थीटा हमेशा पॉजिटिव होते हैं ये, पर अगर 90 प्लस थीटा हो तो चेंज हो जाते हैं कुछ। जैसे जो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा प्लस माइनस हो गया, tan जो है माइनस कॉट थीटा हो गया, और सेक जो है माइनस का कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, और ये tan जो है, जो कॉट जो है हमारा ये हो गया माइनस का tan थीटा। तो जो ये हमें याद रखने पड़ेंगे कि जब 90 प्लस थीटा होता है कौन कौन से हमारे प्लस हो जाते रहते हैं और कौन कौन से चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 90 माइनस थीटा में सारे प्लस होते हैं। फिर उसके बाद जो है एक चीज और होता है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो वो माइनस के साइन थीटा हो जाता है। जैसे अगर मैं करूं साइन माइनस 90 तो ये जाएगा माइनस साइन 90। ठीक है, बट अगर कॉस की बात करूं, कॉस माइनस थीटा वो हमेशा कॉस थीटा जाएगा, कॉस माइनस 90 हो जाएगा कॉस 90। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो ये यहाँ से क्या है, सब निगेटिव रहेंगे, साइन टैन कोसेक और कॉट। कौन से दो पॉजिटिव होते हैं, अगर उनका एंगल निगेटिव है तो फिर भी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, कॉस और सेक। ठीक है, ये भी होता है कि कॉस 15 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस √3/2, ये भी याद रख लेना। और साइन 15 की वैल्यू √3 माइनस 1 2√2। और अगर tan की निकालनी हो tan 15 तो हमें क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे 15 तो साइन 15 कॉस 15, साइन 15 की हमें पता है 1 प्लस √3 और 2√2 डिवाइड बाई कॉस की हो जाएगी √3 माइनस 1 2√2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस √3 और √3 माइनस 1। ठीक है, tan 15 की वैल्यू ये आ गई।
और एक चीज और होता है कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा और कोसेक थीटा की जब मल्टीप्लाई होती है तो आउटपुट बनाती है कोसेक, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा सेक थीटा 1, टैन थीटा कॉट थीटा 1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सब फार्मूले एक कॉपी पे लिख के पेज पे लिख के अपने स्टडी रूम में लगा लेना, तो ये क्या है हेल्पफुल रहेंगे जो हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करेंगे उनको करने में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।